नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज इस चैनल पे आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंड लेके आया हूँ। उसका प्रेजेंस काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज़ है। रिसेंट फ्यू इयर्स में कंपनी अचानक बहुत तेज़ी में एक्सपेंशन मोड पे है। कई कंपनीज एक्वायर कर रही है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो यूनिट्स थे वो प्रोडक्शन में आ गए हैं। तो एक बार ओवरऑल इस कंपनी का स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या करती है और कैसे नंबर्स हैं, सो दैट जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो एक इस पे अपना ओपिनियन बना सकें, एक अपने कैलकुलेशंस कर सकें इन्वेस्टमेंट के लिए। सो द कंपनी इन डिस्कशन टुडे इज स्वैन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली बहुत पुरानी कंपनी है, 114 साल की पुरानी कंपनी है। इट्स अ मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओवर द years it diversified into real estate and is developing a floating storage and regasification units based liquid natural gas import terminal at जाफराबाद in गुजरात। तो ये जो पहल थी कंपनी की रीगैसिफिकेशन नेचुरल गैस के लिए, ये इस कंपनी के लिए काफ़ी चेंजिंग फॉर्चून्स वाला काम कर रहा है। अगर एक सेगमेंट वाइज देखें तो ये आई थिंक पुराना अपडेट है, लेकिन जस्ट एक फीलर हमें मिल जाएगा कि क्या कंपनी क्या क्या कर रही है। टेक्सटाइल्स में प्रेजेंस है कंपनी का, एनर्जी में थ्रू स्वैन एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड जो लिक्विड नेचुरल गैस का है वो उसमें प्रेजेंस है। रियल एस्टेट में काफ़ी ठीक ठाक प्रेजेंट है। अगर इसका हम एक बार बेसिक नंबर्स देखें तो 7,978 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइसेस 302 रुपये है विद बुक वैल्यू ऑफ 86.5। चार्ट अगर देखें, काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो एक बार ओवर द टाइम इसका नंबर्स वो चार्ट देखते हैं तो 6-7 रुपये से लेकर के आज ये 300 रुपये पे है, 302 रुपये पे है। और रिसेंट अगर मेजर मूवमेंट देखें तो ये 3 साल में कंपनी 130 के रेंज से बढ़ के 300 तक आई। और उसके पहले जनरली कंपनी 100 से 150 के लेवल पे ही चलती थी। एंड आफ्टर दैट मतलब अक्टूबर 2021 एंड दिस इज 2022। तो 2022 से कंपनी में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है स्टॉक वैल्यू में भी। और वो हम अगर एक बार इनके नंबर्स भी देखें आपके लिए, फॉर एग्जांपल अगर एनुअल नंबर्स देखते हैं, कंपनी के जो सेल्स नंबर थे 139 सीआर एंड 19 में मार्च 2019 में 892 करोड़ का नंबर्स था। एंड देन ये 2022 में 487 एंड 2023 में 1438 करोड़। एंड दिस ईयर द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 1982 करोड़ का नंबर। ये हमें लीप दिख रहा है कि कंपनी जो है करीब करीब अपने 300-400 करोड़ के रेंज से करीब करीब 4 गुना 5 गुना पे ऑपरेट करना शुरू कर दी है पिछले 2 सालों से। तो वो चीज़ हमें यहाँ भी दिख रहा है। जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे वो उनको अब इस पे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी मुनाफे पे बैठे भी होंगे जो 30-20 पे खरीदे थे या 7-8 पे खरीदे थे, वो तो मल्टी बैगर उनके लिए एक तरीके से है। और जो रिसेंट 5 साल वाले इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट करीब करीब मोर देन डबल हो चुका है। इनके पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स अगर देखें तो रिसेंट क्वार्टर्स में आप देखेंगे जून क्वार्टर में कंपनी ने 209% का ग्रोथ पोस्ट किया है। एंड सिमिलर मार्च में भी हमारा सिमिलर नंबर्स पे कि 200% का एंड 209%। एंड प्रॉफिट्स में भी आप देखेंगे कि मार्च में 100 करोड़ का प्रॉफिट था एंड जून में 157 करोड़ का। तो बुक्स जो है बहुत सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली टर्न होते हुए दिख रहे हैं। इनका अगर बैलेंस शीट देखें तो बोरोइंग्स इनकी है, ठीक ठाक बोरोइंग्स है, 4,985 करोड़ की कंपनी। बिकॉज जो जिन सेगमेंट्स में वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम है तो इसलिए हमें दिख रहा है। लेकिन आप इसमें इनके एक चीज़ और देखें, इनके फिक्स्ड एसेट्स में पिछले 2 साल में अचानक से मनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में। तो फिक्स्ड एसेट्स में मेजरली इन्होंने देखिए लैंड में इन्वेस्ट हुआ है, प्लांट मशीनरी में हुआ है। तो ये बेसिकली दिख रहा है कि कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, वो मनी इन्वेस्ट कर रही है। जो इनका एलएनजी गैसिफिकेशन जो सेटअप है जाफराबाद में, उसमें काफ़ी पैसा लगाया है कंपनी ने। तो बुक्स इनके तो पॉजिटिव दिख रहे हैं और पिछले 2 साल से काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा इस कंपनी के रिगार्डिंग, जो कि इस साल हमने देखा है कि 2 कंपनी एक्वायर की है कंपनी ने। स्वैन ने एक तो वेरिटास इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, जिसको ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज एक्वायर्ड 55% इक्विटी शेयर्स ऑफ एमएस वेरिटास इंडिया लिमिटेड थ्रू शेयर परचेज एग्रीमेंट एंड ओपन ऑफर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट हैज बिकम सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो आप अगर देखेंगे वेरिटास जो है, मैं ये आपके लिए ओपन अप कर लेता हूँ।
सो दैट उसकी भी थोड़ी सी कहानी आपको पता चल सके कि क्या है कंपनी। सो बेसिकली क्या है कि वेरिटास इंडिया लिमिटेड 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी और इट वाज फोकस्ड इन ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पावर जेन। और 604 करोड़ की कंपनी है एज ऑफ नाउ। नंबर्स में इनके सेल्स नंबर देखेंगे तो छोटे नंबर्स नहीं है, 2200 करोड़ के सेल्स हैं। और इनमें भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ तो पिछले 3 क्वार्टर से 20+% के सेल्स ग्रोथ चल रहा है कंपनी का विद 25 करोड़ का प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है कि द कंपनी इज अ लॉस मेकिंग यूनिट। कंपनी वेरिटास भी ठीक कर रही है और उसको कंपनी ने स्वान ने एक्वायर किया है। सेकंड कंपनी जो स्वान ने एक्वायर किया वो है रिलायंस नेवल, जो अनिल अंबानी की कंपनी थी, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। उस कंपनी को एक्वायर किया थ्रू एनसीएलटी 23 दिसंबर 2022 को एक्वायर किया था। और उसमें एचएमएल हेजल मर्केंटाइल लिमिटेड के साथ इसने बेसिकली एचएमएल इसमें एक एसपीवी है एंड एचएमएल के थ्रू इसने, जिसमें सेल का 74% स्टेक और एचएमएल का 26% स्टेक, रिलायंस नेवल को इन्होंने एक्वायर किया है। लेकिन रिलायंस नेवल एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो बहुत कुछ तो नहीं करती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि देखेंगे आप, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आर नेवल इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया टू ऑब्टेन द लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड वाश। स्वैन एनर्जी लिमिटेड का श्योरली इस पे एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होगा कि रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के एसेट्स और बिजनेस का कैसे यूज़ करना है। दो एनसीएलटी में जाने से पहले ही कंपनी बहुत बुरे हालात में हो गई थी और बहुत दम खम नहीं बचा था। अगर आप इनके नंबर्स भी देखेंगे तो ये देखिए, आप पिछले 3 साल के नंबर्स देखें तो 6 करोड़ का सेल था, एनुअल सेल्स, विच इज़ वॉट नथिंग। और सिंस इस पे डेट इतना था और इंटरेस्ट लगने के बाद कंपनी लॉसेस में, ह्यूज लॉसेस में जा रही थी। 3,427 करोड़ का लॉस एक साल, दूसरे साल 2,086 करोड़ का लॉस। तो वो अब स्टेटस बदल गया है। स्वान एनर्जी लिमिटेड ने इस कंपनी को ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि पहले काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, उसमें 2 कंपनीज और ऐड हो गई हैं। तो टू मी द कंपनी लुक्स क्वाइट गुड ऑन इन नंबर्स। एक फ्यूचर प्लान और उस पर एक्शन दिख रहा है। इनके नंबर्स देखें तो नंबर्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ गए हैं सेल्स नंबर। प्रॉफिट्स भी इनके अब जो बुक्स है प्रॉफिट्स में 2 क्वार्टर से ये प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। तो आई थिंक दिस स्टॉक ओवर टाइम, ओवर ईयर्स कैन बी अ गुड फाइंड फॉर इन्वेस्टर्स। ये वैल्यू बना के दे सकता है हमारे इन्वेस्टर्स। कंपनी मशीनरी में, लैंड में और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट काफ़ी हेविली कर रही है। तो उनका जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो उसका भी जो रिजल्ट मिलेगा तो इन्वेस्टर्स का उसको बेनिफिट रीप करने का मौका मिलेगा। मैं अपने इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फाइंड और ये एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यूज़ करिए। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि दिस स्टॉक कैन बी इन योर पोर्टफोलियो या इट कैन बी अ इंटरेस्टिंग केस फॉर अ स्टडी, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी जो व्यूअर्स नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब टू लिसन टू सच डिस्कशंस एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ऑन द चैनल।